The difference which I see in salary is approx 12K. इन दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। अभी जो हम डिस्कस करेंगे, हेलो सर, आई एम MS Beast. I am a regular viewer on YouTube and see your videos on regular basis. I have following confusion. My basic is 53,600 plus 6,200 XPay and currently DA is 50%. So I am getting more than 80K when I am calculating DA plus basic. As per 12th bipartite in bank, stagnation is on 68,200. ठीक है, and their DA is only 17%. So adding both of them, it will be approx 80K. चलिए ठीक है. If I choose pay protection, so DR will be stopped. Okay, and I will get 32,000 as pension instead of 50K. ठीक है. So in case of bank clerk, I will get 80K plus 32 pension amount, 1,12,000 approx excluding HRA. Beside that, if I get 2800 grade pay job there in Delhi, I will get 50K salary excluding HRA and 50K pension, which will be around 1 lakh. Okay, तो इसमें एक चीज़ मैं हाईलाइट करूँगा, DR will be stopped. ये जो आपने लिखा है ये इन्फॉर्मेशन गलत है. ठीक है, तो आपका कैलकुलेशन यहीं पे चेंज हो गया. आपको 50K अगर पेंशन है तो आप बैंक ज्वाइन करो या SSC ज्वाइन करो, आपको 50K ही पेंशन रहेगा. लंबा क्वेरी था इसीलिए दो पार्ट में रखा, ये हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. ओनली डिफरेंस विच आई सी इन सैलरी इज अप्रॉक्स 12K and will get stagnation, whereas in a 250 grade pay job I will have chance to get promotion and regular increment and no transfer. Very good, considering that I will not take promotion in bank as life becomes hectic. ठीक है, आप मेरे सोच जैसे ही हो. ठीक है सर, is calculation of pay protection is right which I am assuming, or there is difference of higher amount, these two? Kindly put some light in the matter so that I can choose right job and prepare accordingly. Regards. So ये क्वेरी इसलिए लिया क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक सर्विसमैन भाई की ये क्वेरी हो सकती है. सो लेट्स डिस्कस बैंक वर्सेस SSC, स्पेशली 2800 ग्रेड पे जो है उसके ऊपर कन्फ्यूजन ज़्यादा आता है. ठीक है, बाकी जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के ऊपर कन्फ्यूजन नहीं है. इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो पहले था वो भी अब बंद कर रहे हैं. तो नेक्स्ट आपको 2800 ग्रेड पे या 42 जो बता रहे हैं उसको गजटेड में डाल दिया है, तो ये एक सर्विसमैन के लिए नहीं होगा. तो फोकस 2800 ग्रेड पे आ गया. नाउ जो आपने बताया कि आपका जो डियरनेस अलाउंस है वो बंद हो जाएगा बैंक ज्वाइन करने पे, दैट इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग. ठीक है, तो आपको जो पेंशन 50,000 है वो 50,000 ही रहेगा, आप बैंक ज्वाइन करो या SSC. पहली बात ये. दूसरी बात ये, आपने एक और पॉइंट बताया कि स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट बैंक में मिलेगा, मीन्स 2 साल पे आपको इंक्रीमेंट होगा. बहुत अच्छा पॉइंट है. जबकि आप SSC में एवरी ईयर आपको इंक्रीमेंट होगा, बट आप इंक्रीमेंट अमाउंट देखो SSC 2800 ग्रेड पे का. ठीक है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं वो चार्ट नहीं ले रहा हूँ. एंड जो बैंक का इंक्रीमेंट आई थिंक 2600 रुपीज़ का है एवरी 2 ईयर्स. तो अगर ये इंक्रीमेंट अमाउंट 1300 एवरी ईयर का है तब वो 26 को मैच करेगा, बट ये 1300 का इंक्रीमेंट नहीं है जो मैंने देखा था. ठीक है, आप कमेंट करके बताना कितना इंक्रीमेंट है एवरी ईयर का. बैंक में लगभग 2600 का इंक्रीमेंट है, व्हाट आई नो. ठीक है, राउंड फिगर ले रहा हूँ, वीडियो लंबा नहीं करना है इसलिए. एंड जो ग्रॉस सैलरी पे भी क्वेश्चन आ रही है कि एट प्रेजेंट एक कितना ग्रॉस सैलरी बन रहा है. ओके, सो अब आप जज करो कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा. तो आपका 18,000 जो आपने डियरनेस अलाउंस घटा दिया था वो वहीं पे आपका डिफरेंस बढ़ गया. इसके अलावा अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो एडिशनल बेनिफिट्स क्या बैंक में है जो SSC में नहीं. बेनिफिट बैंक में ये है कि आप लीव इनकैशमेंट जो करते हो वो बैंक में दोबारा आप कर सकते हो. आर्म फोर्सेस में 300 किया या 250 किया या 200 किया, दैट डजेंट मैटर. आप फ्रेश लीव इन कैश कर सकते हो बैंक में. एट प्रेजेंट वो 255 का है. ठीक है, जो कि SSC के जॉब में अभी नहीं है. आपने अगर 200 का इनकैश किया है तो SSC में आप 100 डेज़ का ही जो बचा हुआ है वो कर सकते हैं. ये एक लिमिट आ जाती है. दूसरा जो लिमिटेशन है स्टाफ रेट होम लोन का. ठीक है, मैं अपना केस बताऊँ तो आई एम सेविंग अराउंड 26,000 रुपीज़ EMI में मैं सेव कर रहा हूँ होम लोन पे. बट ये उन्हें ही होगा जो होम लोन लेंगे, सभी के लिए नहीं है बेनिफिट. तो मैंने इस वजह से
पूरा जो 80 लाख का स्टाफ रेट होम लोन है वो पूरा लिया हुआ है, ठीक है। तो उस पर मुझे 26,000 रुपीज सेव हो रहा है, जो कि मैं एसएससी में जाता तो शायद वो नहीं होता। ये है। डिसएडवांटेज भी है। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस के बारे में पूछते हैं। बैंकों में सीईए जो है वो नाम मात्र है, बहुत कम है, ठीक है। वो अमाउंट आई थिंक हमारे बच्चों को 3,000 रुपये 10th के लिए शायद मिले थे। इस बार वो 11th के लिए 4,000 रुपये है। अभी उसका क्लेम भी एक बच्चे पे साल का, ठीक है, वो स्कॉलरशिप बोलते हैं। सो 3 से 4 हज़ार में 10th 11th 12th के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप इज़ नॉट इनफ एनुअल, जो कि वहाँ पे काफ़ी मीन्स आई रिमेंबर हमारे समय 2,000 रुपये पर मंथ करके 24,000 फॉर वन चाइल्ड था, एंड 30,000 शायद अब हो गया है। तो यहाँ पे एक एडवांटेज है एसएससी वालों। सो एक रफ आइडिया आपको लग गया कि आपको बैंक जाना चाहिए या एसएससी। और प्रमोशन आप चाहो तो ले सकते हो। प्रमोशन एक स्टेज आएगा, ठीक है, जैसे 8 years कंप्लीट कर रहा हूँ तो मुझे काम से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ट्रांसफ़र जो 2-2 साल पे इधर उधर करते हैं उससे प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई आई एम अवॉइडिंग प्रमोशन। अदरवाइज प्रमोशन लेने पे कोई काम ऐसा नहीं है जो एक सर्विसमैन 8 साल का एक्सपीरियंस ले चुका है और वो काम ना कर पाए। सो दिस इज़ द brief information. Video लंबा है, so I am concluding it. Hope you will appreciate this video. Thank you for giving your precious time. God bless you all.